तो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे जवाहर कवि यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आप सभी का इस फ्री तैयारी में। सुनो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक नियम की। हम एक ऐसी ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपका एक एक नियम का सवाल केवल 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कितने सेकंड में सॉल्व होगा? 30 सेकंड में सॉल्व, है ना। 30 सेकंड में आपको एक एक नियम का सवाल सॉल्व करना है। एक मतलब रामबाण ट्रैक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो, बड़े ध्यान से देखें। अगर आपने इस ट्रैक को देख लिया तो एक एक नियम के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो सुनो, यहाँ पे मैंने 2 सवाल लिख के रखे हैं। यहाँ पे 4 केजी सेब 20 रुपये में आते हैं तो 6 केजी सेब कितने रुपए में आएंगे। यहाँ पर देखो, बहुत सरल सवाल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, है ना। जवाहर नवोदय का जो एग्जाम होता है तो 4 केजी से 20 में आते हैं, तो वैसे तो आप सिंपल बता सकते हैं। जब 4 केजी से 20 में आते तो 1 केजी कितने में आएगा? 5 रुपये में। 5 रुपये में 1 केजी सेब आ जाएंगे। अब 5 रुपये में जब 1 केजी सेब आ जाता तो 6 केजी कितने में आएगा? 1 केजी से 5 में आता है तो 6 केजी 6 पंचे 30 रुपये में आएंगे। सिंपल सा उत्तर आ गया। लेकिन इसके लिखने का नियम होता है। अब इसमें देखो, इसमें घुमा दिया उसने। 4 लीटर दूध 68 रुपये में आता है। 4 लीटर दूध 68 रुपये में आता है तो 170 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? यहाँ तो इसने रुपये पूछे हैं, यहाँ तो इसने रुपये कितने रुपये में आएगा, यहाँ पूछा कितने लीटर दूध आएगा। तो इस तरीके के जो सवाल है ना, आपको बड़ा कंफ्यूज करते हैं। दोनों सवाल करने की विधि सेम है, बस लिखने का थोड़ा तरीका बच्चों को पता नहीं होता। उस तरीके को आपको पहचानना है, जानना है। तो आप देखते हैं अपन इन दोनों सवाल के लिए ट्रैक, ठीक है ना। एक एक नियम की बेहतरीन ट्रैक जो केवल 30 सेकंड में सवाल को सॉल्व करते हैं, उसको अपन लोग करने जा रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पर 30 सेकंड में कैसे ट्रैक के माध्यम से एक एक नियम का सवाल सॉल्व होता है। तो क्या करना है आपको? जिसका ज्ञात करना है, 6 केजी की कीमत बतानी है तो 6 केजी आप यहाँ लिख लोगे गुणा में। बात समझ में आई? अच्छा देखो अब आपको 6 केजी सेब की कीमत बतानी थी, मैंने गुणा में लिख लिया। इसी के जैसा नंबर बताओ, जे वाला है कि जे है? इसी के जैसे नंबर 4 केजी में नीचे लिखूंगा। हमेशा याद रखना, जिस प्रकार का नंबर यहाँ होता है उसी प्रकार का नंबर यहाँ होता है। यहाँ केजी वाला तो यहाँ केजी वाला आएगा, यहाँ रुपये वाला तो यहाँ रुपये वाला आएगा। और मैं यहाँ 20 जो बचा हुआ है इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा मैं, केजी से केजी कट जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, हो गया नहीं। यहाँ 5 रुपये बचा, यहाँ 6 बचा, तो फिर मैंने गुणा 5 रुपये गुणे 6 किया मैंने, बराबर 30 आ गया। कितना आ गया? बराबर 30 रुपये आ गया। तो जे आपका एक ही नियम का सवाल सॉल्व हो गया। मैं आपको जो विधि बताया है ना मैंने, कि यहाँ केजी हो तो यहाँ भी केजी हो। नेक्स्ट सवाल देखो, आप एक एक नियम का अगला सवाल देखो, ट्रैक के माध्यम से जो आपको बहुत परेशान कर देता है कभी कभी। तो आज हम लोग इस सवाल को 30 सेकंड में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखना यहाँ पर लिखा है 4 लीटर दूध कितने में आता है? 68 रुपये में आता है, तो 170 लीटर दूध कितने में आएगा? तो मैंने कहा ना, जिसका आपको ज्ञात करना है उसको मुझे 170 मेरे को गुणा में लेना है। बात समझ में आई ना? मैंने गुणा में लिया। अब बताओ, जो रुपये लिखा तो रुपये वाला जे है कि नहीं है? रुपये वाला जे है तो बटे में रुपये वाला जे 68 लूँगा मैं यहाँ पर। ऐसा ही कहा था मैंने, ऊपर भी कहा था केजी वाला यहाँ है तो केजी वाला नीचे आएगा। यानी वैसे जिसमें केजी है तो केजी वाला है, यहाँ रुपये वाला है तो रुपये वाला 68 रुपये यहाँ आ जाएगा। फिर 4 लीटर जो बचा इसको यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, आप इसको 4 से काट दो। देखो यहाँ पर रुपये से रुपये तो काट ही दिया, और यहाँ पे 4 कम 4 बचे कितनी? 2 7 4 7 28 17 आ गया। अब 17 से मैंने काटा इसको, 17 धम्मा 170 होता है कि नहीं होता है? 17 धाम 170, यहाँ 10 बचा हो और लीटर बचा है, बाकी रुपए भी कट गया कि नहीं? यहाँ लीटर बचा, 10 बचा है। जब यहाँ पे गुणा होगा लीटर 10 का तो यहाँ पे आएगा 10 लीटर आंसर। इस तरीके से बस इतना याद रखना कि जो नंबर यहाँ हो, जिस प्रकार का यूनिट वाला नंबर यहाँ लिखा जाए उसी प्रकार का नंबर यहाँ, बाकी जो बचा उसको ऊपर भेज दो आप। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि कैसे एक एक नियम को सॉल्व करना है। समझ में आया ना? एक सवाल और ले लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं तो एक सवाल के माध्यम से और समझने का प्रयास करो। देखो, है ना, बहुत अच्छा किया था। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग दोनों सवाल को नोट कर लो, ट्रैक को याद रखें। ओके, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। चलो अगला सवाल, एक सवाल और मैं आपको देता हूँ। देखो, दशमलव वगैरह में भी आंसर हो सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? मैंने कहा कि 170, थोड़ा सा दूसरा ले लूँ, 900 रुपये में 15 मीटर कपड़ा आता है। 15 मीटर कपड़ा आता है तो
बताओ 20 मीटर कपड़ा कितने में आएगा, 20 मीटर कपड़ा कितने में आएगा, ठीक है, कितने रुपए में आएगा, कितने रुपए में आएगा, ये आपका सवाल है। अब सुनो, हम इस सवाल को एक एक नियम की ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे और 30 सेकंड में आंसर करके दिखाने वाले हैं। तो सभी लोग प्रश्न को एक बार देखो, पढ़ ले। 900 रुपये में 15 मीटर कपड़ा आता है, तो बताओ 20 मीटर कपड़ा कितने में आएगा। तो मैंने बताया था, ठीक है, कितने रुपए में, तो मैंने बताया था कि जिसका ज्ञात करना है 20 मीटर का ज्ञात करना, तो गुणे 20 मीटर मैंने यहाँ लिख लिया। ओके, अब सुनो मेरी बात, यहाँ मीटर वाला आया है तो मीटर वाला जे है कि जे है, जे है मीटर वाला। मैं 15 मीटर को यहाँ लिखूंगा, इसके बाद में जो बचा तो 9,900 मैंने रुपये यहाँ लिख दिया। मीटर से मीटर गया बेटा, गया कि नहीं, 15 छक्का 90 होता है कि नहीं, 15 शून्य शून्य यहाँ आ गया, 60 रुपये आ गया। यहाँ पर केवल 20 बचा है, गुणा कर लो, 6 दूनी 12 और 1 शून्य, तो 1200 रुपये में आपका 20 मीटर कपड़ा आएगा। जे ट्रैक के माध्यम से, गुड है ना, ट्रैक के माध्यम से हमने एक एक नियम के सवाल देखे हैं। इस तरीके से आपको याद क्या रखना है, जिस प्रकार की यूनिट वाला, यूनिट मतलब मीटर, रुपए जो लिखा होता है, रुपए लिखा तो रुपए वाला नंबर इनमें से आता नीचे, मीटर लिखा तो मीटर वाला आ गया। बात समझ में आई सबको? अब तो नहीं गलती करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक एक नियम एकदम बस यही कहानी है, इसमें महत्व। बाकी सवाल तो देखो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देता है, अपन को थोड़ा दिमाग लगाना है ना। तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, एक एक नियम में कहावत है कि कम के लिए भाग करते हैं, अधिक के लिए गुणा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, देखो बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि मैं, है ना, मैंने कहा 5 केजी चावल आपका आता है 95 रुपये में। ओके, 5 केजी चावल आता है 95 रुपये में। तो बताओ कि 9 केजी चावल कितने में आएगा, ठीक है ना, चावल कितने रुपए में आएगा। तो सिंपल सी बात है कि भैया मुझे 1 केजी का पहले निकालना है, मुझे 1 केजी का पहले निकालना है, और जब कम का निकालना है तो क्या करना है, भाग करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 95 में मैंने 5 का किया भाग, ठीक है। फिर मुझे कितने का ज्ञात करना है, अधिक मतलब 9 का ज्ञात करना है। मैंने कम के लिए मैंने 1 का चाहिए मुझे पहले, एक एक नियम कहता ही है कि पहले 1 की कीमत पता कर लो। तो मैंने 1 की कीमत कैसे पता कि 5 का 95 में भाग करके पता किया। इसके बाद फिर मैंने देखा कि भैया मुझे 9 केजी चावल की बतानी है। अब मुझे 1 का कितना कीमत, 1 की कीमत है आपका 95 बटे, है ना, 95 बटे 5 रुपये हो गई आपकी 1 केजी की। अब आपको बताना है 9 की, तो 9 का गुणा कर लो, यहाँ काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 नाम 19 आता है। 19 नंबर कितना होता है, 171 होता है क्या, 171 रुपये में आपके 9 केजी चावल आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से एक एक नियम के सवाल हैं और ट्रिक भी मैंने आपको समझाई दी है। तो जिनको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।